हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे टाटा मोटर के ऊपर। देखते हैं टाटा मोटर्स को आज हम एनालिसिस करेंगे। इस स्टॉक के अंदर हमें काफ़ी अपडेट्स देखने को मिले हैं। पता नहीं है, टाटा ग्रुप ऑल इंडिया का फेवरेट ग्रुप है रतन टाटा सर की वजह से। और ये शेयर पूरे इंडिया का सबसे फेवरेट शेयर है। वर्ल्ड के भी बहुत से लोगों का फेवरेट शेयर है। इस शेयर के ऊपर बहुत सारे अपडेट हैं। टाटा मोटर्स अब 52 वीक हाई से ना 45% नीचे आ गया। जो कंपनी का ऑल टाइम हाई था वो 1180 रुपये का था। और जो 52 वीक्स लो था वो 606 रुपये का था। और जो आज जो कंपनी चल रही है वो 640 के ऊपर चल रहा है स्टॉक। तो लगभग 45% के समथिंग शेयर के अंदर हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिला है। और आने की बात यह है कि कंपनी की जब आज से 6 महीने पहले वैल्यूएशन थी वो 4.5 लाख करोड़ की थी। वैल्यूएशन कंपनी की मार्केट कैप जो आज घटकर 2.3 लाख करोड़ की रह चुकी है। यानी कंपनी का 50% से ज़्यादा वैल्यूएशन साफ हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है कंपनी की वैल्यूएशन। सबसे बड़ी बात बुलाने की ये है, तो वही पर टाटा मोटर्स का शेयर 47% प्लस हो चुका अपने ऑल टाइम हाई से। और 2 लाख करोड़ रुपए कंपनी के लॉस हो चुके हैं मार्केट कैप के इस शेयर के अंदर। तो आगे चलते हैं, देखते हैं क्या वजह है इसके जो इतने डाउन ट्रेंड आया है शेयर के अंदर। क्योंकि देखो, किसी शेयर के गिरने के दो या तीन कारण होते हैं। पहला एक शेयर गिरना कंपनी का वो होता है फंडामेंटली गिरना। वो सबसे बेकार न्यूज़ है कंपनी के लिए। क्योंकि वो बहुत बहुत बैड इम्पैक्ट पड़ता है उससे शेयर के ऊपर अगर कोई शेयर फंडामेंटली गिर रहा है। फंडामेंटली गिरने का मतलब ये कंपनी की सेल्स ग्रोथ के अंदर कमी है। कभी फंडामेंटल वीक होने की वजह से कोई शेयर के अंदर गिरावट देखने को मिली है। दूसरा गिरने की वजह होती है पूरे सेक्टर का गिरना। भी अगर कोई ऑटोमोबाइल सेक्टर की कंपनी गिर रही है, गिरावट आ रही है, तो उस पूरी इंडस्ट्री के अंदर ही गिरावट आ रही है। वो कोई बड़ी बात नहीं है किसी शेयर गिरने के लिए। तीसरी होती है पूरे कंट्री की इकोनॉमी गिरना। जैसे अभी डी देखो आप, जीडीपी स्लो ही है, उस तुलना से पूरे मार्केट के अंदर ही गिरावट है। फोर्थ रीजन होता है पूरे ग्लोबली ही डिमांड कम होना। उसका ही बड़ा इम्पैक्ट नहीं है। मुझे टाटा मोटर का शेयर है ना, ये मेनली गिरने की रीजन है इसके फंडामेंटली शेयर्स में ग्रोथ नहीं है, इसलिए हमें इसके अंदर गिरावट देखने को मिली है। चलते हैं, देखते हैं। देखो, लैंड रोवर की जो यूएस के अंदर सेल है वो 79% यूरोप ईयर बेसिस के ऊपर बढ़ी है फरवरी के अंदर। कंपनी ने लगभग यूएस के अंदर लैंड रोवर ने 11,900 यूनिट्स सेल की हैं, जो 70% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है जनवरी में। और 34% थी दिसंबर 2024 में, जो कि इम्प्रूवमेंट हुई है। हालांकि जो हाई मार्जिन प्रीमियम मॉडल है ना, वो अभी भी 76% के ऊपर ही खड़े हैं, जो फरवरी में था, जो कम है जन दिसंबर के मुकाबले। कम है दिसंबर 2024 के मुकाबले। अगर हम लैंड रोवर इंसेंटिव की बात करें, जो ग्रो हुआ है 69% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। slowing it slow down compared to 73% even in January 25 and 150% in December 2040। जो इंसेंटिव था वो ग्रो तो हुआ है 69% की ऑन ईयर बेसिस पे। और अगर हम कंपेयर करें जनवरी 2025 से दिसंबर 2024 से, तो स्लो ग्रोथ है। और जैगुआर की बात करें रिटेल सेल की, तो 2% इंक्रीज हुई है यूएस के अंदर ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। जिनकी ऑल डील्स बिकी हैं वो 975 यूनिट्स है। हालांकि तो यूएस रिमेन्स है क्रूशियल मार्केट है फिर जैगुआर लैंड रोवर के लिए। पर फिर भी जो इनका 23% कॉन्ट्रीब्यूशन है जेएलआरएफ ग्लोबल सेल के अंदर फाइनेंशियल ईयर 2024 के अंदर। और अप्रोक्सीमेट जो 15% कॉन्ट्रीब्यूशन करती है टाटा मोटर के अंदर कंसोलिडेटेड बेसिस के ऊपर। टाटा मोटर की अगर फरवरी महीने की सेल्स की बात करें, तो टाटा मोटर रिपोर्टेड टोटल सेल ऑफ 79,344 यूनिट्स, जो कंपनी ने पूरे फरवरी के तक इतनी सेल सेल की थी पर 2025 के अंदर, जो कि 8% डाउन है एज कम्पेयर टू फिर 2024। ईयर ऑन ईयर बेसिस के मुकाबले कंपनी की सेल्स के अंदर 8% की गिरावट आई है फरवरी महीने के अंदर। जो डोमेस्टिक सेल है उसके अंदर 9% की गिरावट देखने को मिली है। हालांकि इंटरनेशनल बिजनेस सेगमेंट ग्रो हुआ है, तो 34% की और ईयर बेसिस के ऊपर, जो कि 2112 यूनिट की समथिंग इंक्रीज देखने को मिला हमें।
इंटरनेशनल सेगमेंट के अंदर। पैसेंजर व्हीकल की बात करें तो भी सेल्स 46,811 के ऊपर ही खड़ी हुई है, जो कि 9% का डिक्लाइन है। और कमर्शियल व्हीकल के अंदर में 7% का डिक्लाइन देखने को मिला। देखो टाटा मोटर की सेल्स के अंदर लगातार गिरावट है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पैसेंजर व्हीकल के अंदर आप देख लो कि 9% की गिरावट है, और कमर्शियल व्हीकल के अंदर 7% की गिरावट है। और जो प्रॉपर पूरे सेल्स की बात करें तो 8% की मुकाबले गिरावट है। डोमेस्टिक सेल की बात करें इंडिया के अंदर तो 9% की। सिर्फ एक ही सेगमेंट के अंदर हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है, वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। बाकी हर जगह वीक ही है चार्ट। ये है मेरे चार्ट का स्टॉक का गिरने का। नेट प्रॉफिट की बात करें, देखो नेट प्रॉफिट जो है Q3 का फाइनेंशियल ईयर 2025 का डिक्लाइन हुआ 22%। 22% प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ। 22% कितना हुआ? 5352 करोड़ रुपए। जो बेटा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो आ गया हमारा 15,521 करोड़ रुपए स्टार्ट कर गया, जो कि 1.9% की डी ग्रोथ। ऑयल बिकटा मार्जिन कॉन्ट्रैक्टेड टू 13%। देख रहे हो आप, 13% 14% कंपनी के मार्जिन इफेक्ट हो रही है, डी ग्रोथ हो रही है। मॉर्गन स्टैनले ने कहा है कि टाटा मोटर शेयर में मॉर्गन स्टैनले की रिपोर्ट के बाद टाटा मोटर के अंदर शेयर के अंदर में 3.2% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी 5 मार्च को, क्योंकि मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी को बाई की रेटिंग दी थी। आगे देखते हैं दो और फॉर्म्स ने कंपनी को रेटिंग दी, अब की बार यूज करेंगे। हालांकि जो स्टॉक है अभी 46% ऑल टाइम लो पे खड़ा है अपने, जो कंपनी ने रिकॉर्ड किया जुलाई 2024 को। ओवर द पास्ट ईयर द स्टॉक ऑटो स्टॉक हैज लॉस्ट 37%। और 6-7 महीने के अंदर कंपनी है बना 37% स्टॉक लॉस्ट कर चुकी है, जो पिछले लगातार 7 महीने से गिरावट है। और जो पिछले महीने में कंपनी 13% में गिरावट देखने को मिली है फरवरी महीने के अंदर। इतने ज़्यादा वीक सेंटिमेंट्स है शेयर के अंदर। आज सबसे बड़ी न्यूज़ है टाटा मोटर की, वो तो टाटा मोटर्स ने इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर्ड हैवी ड्यूटी ट्रक लॉन्च किया है, टेस्टिंग ट्रायल स्टार्ट किया है। जो कि मेनली जो कंट्री का जो एफर्ट जा रहा है वो देखो पूरे वर्ल्ड का ही रिड्यूस कार्बन एमिशन देखो कमर्शियल व्हीकल्स। जो कि आज टाटा मोटर्स ने 13 हाइड्रोजन ट्रक का ऑपरेटिंग की है, जो चलेंगे मुंबई, पुणे, दिल्ली, NCR, सूरत, जमशेदपुर और कलिंगा नगर। जो कि पूरा ट्रायल होगा 24 मंथ का होगा। ये कंपनी के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि इंडिया का पहला हाइड्रोजन ट्रक का ट्रायल स्टार्ट कर दिया, जो भी हुआ है। नितिन गडकरी की निगरानी साहब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी अंडर द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ये कंपनी की पॉजिटिव न्यूज़ है। आज ये ट्रायल लॉन्च हुआ है। ग्लोबल फर्म्स की बात करें हम, जेफरीज ने कहा है टाटा मोटर फ्रॉम बाय टू अंडरफ्रॉम। जेफरीज ने टाटा मोटर को बाय टू अंडरफ्रॉम की रेटिंग दे दी है, जिन्होंने टारगेट प्राइस रखा है 660 रुपये। 40 रुपये आ गया, 36 रखा था उन्होंने, सॉरी 660 बोला था, 640 पे स्टॉक आ गया, तो उनका तो टच कर गया, एक बार टारगेट पूरा हो गया। इन्होंने रीजन क्या बताया है इसका? द फॉर्म वीक डिमांड इन चाइना एंड यूरोप, राइजिंग कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। चाइना और यूरोप के अंदर कम डिमांड बताई है यूजर ने, जिसकी वजह से हाइयर वारंटी एक्सपेंसेस आर जेलर। इट आल्सो इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द EV मार्केट एंड शोइंग ए डिमांड ट्रेंड इन इंडिया कमर्शियल पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। अगर इंडिया के अंदर हमें टेस्ला आती हुई नज़र दिखती है ना, तो इस सेक्टर के अंदर बहुत गिरावट देखने को मिलेगी, कंपटीशन बढ़ जाएगा। नोरमा की बात करें तो नोरमा ने भी देखो कब टारगेट दिया है, 720 का दिया है। पहले उन्होंने 750 का दिया था, मेंटेनिंग कर दी, रिड्यूस रेटिंग देती रिड्यूस। इनका भी वही कहना है कि वी परफॉर्मेंस है कि इसके अंदर कमर्शियल व्हीकल के अंदर ड्यू टू मॉडरेट रोड कंस्ट्रक्शन स्पेंडिंग की हाई बेस इफेक्ट है। ये था टाटा मोटर का एनालिसिस। बड़े बड़े जो ब्रोकर्स ने क्या बोल रहा है, जो न्यूज़ आई थी वो रख दिया आपके साथ पे। तो थैंक यू।